जय हिंद। 18 फरवरी 2021 को गणित का जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, उसका हमें हल आज बताने के लिए जा रहा हूँ। जो सेट नंबर ई है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको मैं आज बताऊंगा, तो देखते रहिए। क्वेश्चन 1 पे हम आते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 2 मीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो कुल परिमिति इसका हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू 6। आंसर आप लोग मिलाते चलिए। अगर कोई तरह का किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट को बताएं, क्वेश्चन बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका आंसर 22 निकलता है। दो घनों का आयतन, अगर आयतन दे दिया है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1:9। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 है और ऊंचाई 20 है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो निकालेंगे तो 5:1 आएगा। आप लोग सिर्फ आंसर मिलाते चलिए। 8, 7, 12, 15 ऐसे करके माध्यिका इसको निकालना है, तो इसका माध्यिका 10 निकलेगा। 10 आंसर होगा। 7 का इसमें कहता है बहुलक, जो बहुत बार दिखता है वो बहुलक हो जाता है, तो आंसर 50 हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर पे ये दे दिया था माध्यिकाएं और संगत बारंबारताएं दे दिया था। कहता था माध्य है तो इतना बराबर क्या होगा? तो ये माध्य का सूत्र है तो हो जाएगा माध्य का ए नंबर ऑप्शन। कुछ नहीं था। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है, नहीं घटने की प्रायिकता 1 - पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, तो 5 आएगा तो केवल एक ही बार आएगा, 5 और 5, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक इतना है। मध्य बिंदु का दे दिया है तो हमको सिर्फ पी निकालना है, तो वाई वाला को दोनों को जोड़ करके पी के बराबर बटे 2 करके बराबर पी कर दीजिएगा। आंसर हमारा निकल जाएगा, आएगा 3, पी का मान। बिंदु -6 और -7 का कोटि पूछ रहा है, तो भुज होता है एक्स, कोटि होता है वाई, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर टेन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मान बाद में जाकर के कॉट 80 हो जाएगा, तो कॉट 80 कट करके 0 हो जाएगा। 16 नंबर कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त का परिमाप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा ए नंबर। 17 नंबर कहता है कि यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है। टेन थीटा, टेन थीटा, 15 थीटा, 75 थीटा, ऐसे करते हुए इस तरह का मान का आंसर आता है 1। यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 2 आंसर निकल के आएगा। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? तो 6 निकल जाएगा। माध्य का सूत्र लगा करके हम निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर होगी। 23 नंबर कहता है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा? तो 1/2 इसका आंसर आएगा। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का मान 0 आएगा। एक बार देख लेना आंसर। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के हल क्या होंगे? हल इसका x का मान यहाँ रख करके देख लीजिए और y का मान रख के देख लीजिए, आंसर दोनों बराबर आ जाएगा, हमारा मैच कर जाएगा ए नंबर। 26 नंबर कहता है भी कुछ नहीं था, क्षेत्रफल दे दिया था दोनों का, पूछ रहा था संगत भुजा का अनुपात, तो उसका रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। 27 कहता है ABC डी समानांतर BC इस तरह है तो AD 3 है और DB 5 है, तो AC दिया हुआ था और AE निकालने के लिए कहता था।
तो थेल्स प्रमेय के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। आंसर आएगा डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो वो उस जीवा की लंबाई क्या होगी? तो 10√2 होगी। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान और इसका मान आपस में एक जैसा आ जाएगा तो कट जाएगा। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होगी या होती है, तो रैखिक में तो चर की घात की संख्या तो 1 होती है, द्विघात समीकरण में 2 होती है। 13 नंबर कहता है कि 2.13 113 फिर इतना का क्या है? तो ये है अपरमेय संख्या, इसका कोई लिमिट ही नहीं है तो अपरमेय हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। यदि m एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कौन होगा? तो 4m+1 होगा। आंसर मिला लेना। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होगी? शून्यक की संख्या 1 होगी। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है तो एक शून्यक -1 होगा। इसको अगर हल करेंगे तो -1 आएगा। यदि px बराबर qx gx तो px का घात 6 है, gx का घात 2 है, तो px बटे gx का घात क्या होगा? तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यक का योग पूछ रहा है, तो शून्यक का योग हो जाएगा ये बीच वाला 11/6 यानी कि -b/a। आंसर हो जाएगा 11/6, न कि माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस लगता है, इसके साथ नहीं लगता है, इसलिए 11/6 होगा। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कितना हल होंगे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 39 कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? तो हल होंगे a1/a2, b1/b2, नॉट c1/c2 हो रहा है, इसलिए कोई हल नहीं हो जाएगा। आइए अब 40 नंबर क्वेश्चन पे, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी या संपाती। संगत जब भी पूछेगा तो प्रतिच्छेदी भी होगा, संपाती भी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है tan थीटा = 4/3, तो sin थीटा + cos थीटा में इसका मान रख देंगे तो आंसर आएगा 7/5। आइए 41 से 42 नंबर क्वेश्चन आप आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है cosec थीटा - cot थीटा का मान क्या होगा? 43 नंबर कहता है r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जब भी पूछेगा तो 2πr θ/360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 44 कहता है सेक 11 डिग्री और बटे कोसेक 79 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा कट करके 1 हो जाएगा। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे? तो इतना बटे 1 चक्कर में लगाएगा इस संख्या, यानी कि एक परिधि निकाल करके इतना संख्या से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 140 बार, 140 चक्कर लगाएगा। 40 नंबर कहता है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा? तो सूत्र है, फॉर्मूला 1/3 πr²h शंकु का आयतन। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2292 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 नंबर कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? तो 27 गुना हो जाएगा, पावर 3 टाइम हो जाता है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? यानी कि एल पूछ रहा है, तो निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या 51 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है। तो अपरमेय नहीं है, ये अपरमेय नहीं है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर कहता है अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 होगा। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के कितना होगा। इसके शून्य अगर निकालेंगे हल करके तो एक आएगा -3/2, एक आएगा 4/3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 नंबर यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है तो भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 114। यदि 55 नंबर यदि बहुपद px का गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा तो -1 होगा। समीकरण 56 नंबर पे आते हैं। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 है, 3x - y = 12 है का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है समांतर हो जाएगी। इतना a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 होगी तो समांतर हो जाएगी। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो लॉस ऑफ पूछ रहा है, तो लॉस ऑफ पूछेगा तो जिसको जितना पावर है वो प्लस जो नहीं, जितना जिसका पावर है उसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2 पर पावर 4 × 5 × 7, सबको गुना करेंगे तो 560 निकल के आएगा। 58 नंबर यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद शून्यक दे दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बीच में आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा लास्ट में आ जाएगा। आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। आते हैं 59 नंबर पर समांतर श्रेणी दे दिया है, सार्वंतर देखो घटते जा रहा नहीं बढ़ते जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का अंतर हो रहा है। आते हैं 59 नंबर पे 60 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये है द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण का है। अब 61 नंबर कहता है कि इतना 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 का माध्यिका क्या है, तो इसको एक अथी रेखा में आरोही क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद इसके बीच में जो मिडिल पॉइंट आएगा तो 15 आता है, दोनों को 2 आता है तो दोनों में जोड़ करके 15 पूरा, तो दोनों में 2 से भाग दे देंगे तो 7.5 आ जाएगा आंसर। उसके नंबर 62 नंबर कहता है बहुलक, इसमें बहुत बार जो भी दिखता है वो आंसर हो जाएगा, तो बहुत बार 9 है तो बहुलक हो जाएगा इसका 9। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 13 है इसका, क्योंकि ये सब भी भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। यदि किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका दे दिया है तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका घटा 2 गुने समांतर माध्य, उससे आप निकाल सकते हैं तो आंसर आएगा 9.2। 19 और 25 का माध्य समांतर माध्य क्या होगा, तो 19 और 25 का समांतर माध्य 22 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 22। 66 नंबर कहता है कि ई घटना ई के लिए पीई जोड़ पीई नहीं, तो इसका तो दोनों को जोड़ 1 होता है, 1 हो जाएगा बी नंबर आंसर। 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता तो 1/2 हो जाएगा। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो ए बी का लॉसो क्या होगा, तो ए गुने बी होगा। यदि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं हो सकती है। 71 नंबर कहता है कि 7x² - 12x + 18 का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का योग हो जाएगा ये और मूलों का गुणनफल ये, तो 12/18 तो 12:18 काट खोट के आ जाएगा 2:3। आइए 72 नंबर कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल बराबर हो तो c का मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा था, तो c का मान अगर निकालेंगे तो आंसर आएगा b² - 4a।
b²/4a आएगा। y बराबर 10 का आलेख कैसा सरल रेखा होगी, तो y बराबर 10 तो x अक्ष के समांतर हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीयक चतुर्थांश में स्थित है, दोनों माइनस में होगा, तृतीयक में दोनों माइनस होता है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, समांतर डी है, तो इनके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो ए इसका योगफल पूछ रहा था, तो योगफल का सूत्र ये होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 में कहता है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो अब a + n-1 × d में लगा देंगे सूत्र, तो 47 आंसर निकल के आएगा। समांतर श्रेणी में 14, 9, 4 - 1 का nवां पद क्या होगा। इसमें सूत्र अगर an बराबर a + n-1 × d पर इसको रखेंगे तो निकल के आएगा हमको 19 - 5n। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 12, 2, 7, 12 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल का सूत्र लगाएंगे 245 निकल के आएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c में x का मान पूछ रहा था, तो x का मान होता है -b + -√d + -b² - 4ac/2a। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, तो आंसर आएगा 10। 81 यदि द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। यदि समीकरण इतना इतना के मूल का एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल 3 होगा। 83 नंबर के द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 का मूल वास्तविक एवं समान हो। वास्तविक समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, तो एक आंसर 2 आएगा, एक आंसर -2 आएगा। 84 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण 4x² + 1 4x² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। x + 2 और 3x और 4x + 1 के समांतर श्रेणी में हो, तो x का मान 3 रखेंगे, तो समांतर श्रेणी में बैठ जाएगा। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सारबंतर क्या होगा, सारबंतर हो जाएगा -4। समांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद पूछ रहा था, तो 12वां पद हो जाएगा, घटते जा रहा है, तो a + n-1 × d लगा करके निकाल लेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना दे दिया है, सारबंतर दे दिया है, d दे दिया है, 10 पदों का योगफल पूछ रहा था, योगफल का सूत्र लगा करके निकालेंगे, तो 10 आंसर आएगा। 89 कहता है y अक्ष पर जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, तो आंसर आएगा 0 और 1, 0 और -1। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि r 5, 6 बिंदु 6, 5 और 4 y को मिलाने वाली रेखाखंड AB के मध्य है, AB के मध्य में है, जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ R है, इसका पूछ रहा था। R तो 5, 6 दे दिया था, पूछ रहा था AB के मध्य, तो 4y यहाँ B का दिया हुआ है, 4 और y यही निकालना था। तो ये 6 और y दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, उसके बाद बराबर 6 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 7। 91 नंबर यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 और 6, 7 हो, तो उसके केंद्र का नियामक हो जाएगा -2 और 5। जब 92 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर इस प्रकार यानी कि ये दोनों समांतर हो जाते हैं, तो AP, PB और AQ QC क्या होगा। तो ये थेल्स प्रमेय का सूत्र लगा करके आप निकाल लेंगे।
निकल जाएगा 4। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, क्षेत्रफल दे दिया, संगत ऊंचाई हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आज इसको छोटा करेंगे तो हो जाएगा 3/2। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज कौन सा समकोण होगा? तो समकोण होगा जिस पी क्यू स्क्वायर जो है ना, तो आर नहीं है, तो आर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये कर्ण भुजा जब भी होती है तो दोनों जुटता है, दोनों का स्क्वायर जोड़ होता है, इसलिए ये बराबर अगर लिखेंगे तो इसके सामने सामने जो भुजा होगी वो 90 डिग्री का होगा, तो एंगल आर हो जाएगा समकोण। एक 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले दो रेखाओं वाली रेखा क्या कहलाता है? तो जीवा कहलाती है। 96 नंबर कहता है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण 30 डिग्री का होगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 98 नंबर कहता है कि √1 + tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हो जाएगा सेक थीटा। सेक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 0। दोनों का मान सेम हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा कट करके। लास्ट आंसर है, क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42, इसका भी मान सेम होगा, सेम होने के कारण 0 हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।